जिंदगी ये महज एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो हर पल हम धरती वासियों के साथ रहता है, क्योंकि हमें इस जीवनदायिनी पृथ्वी पर जिंदगी नामक एक कमाल का तोहफा मिला है। आसमान की ओर दूरबीनें ताने इन वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। हमारे सौरमंडल से महज कुछ लाइट ईयर्स की दूरी पर ऐसे बहुत से तारामंडल मौजूद हैं जिनमें अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स होने की संभावनाएं काफी ज्यादा अधिक हैं। साल 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद से आज तकरीबन 30 साल बीतने को आए हैं। इन 3 दशकों में पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश काफी तेज हो चुकी है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स इन नियर बाय एक्सोप्लैनेट्स की खोज में लगे हुए हैं, जहां लाइफ होस्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। इन ग्रहों को वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का नाम दिया है, क्योंकि इनमें अधिकतर ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा में साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। साथ ही इन पर की गई अब तक की स्टडी इस ओर साफ इशारा करती है कि यहाँ या तो पहले से ही जीवन मौजूद है या फिर हम इंसान यहाँ जीवन के बीज को अंकुरित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस घने काले अंतरिक्ष की सैर पर, जहाँ पर आप और हम मिलकर इन लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स का दीदार करेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है KOI 5715.01। धरती से करीब 1000 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद ये ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए सुपर हैबिटेबल स्टेट में है, क्योंकि यहाँ लाइफ सीड को ट्रिगर करने के लिए वो तमाम कारक मौजूद हैं जो यहाँ हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो तरल रूप में पानी का मिलना हो या फिर फिजाओं में बहती ऑक्सीजन गैस। हमारी अब तक की ऑब्जर्वेशन और स्पेक्ट्रल स्टडी ये बताती है कि इस ग्रह पर जीवन न केवल पनप सकता है बल्कि अच्छी तरह फल फूल भी सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इस ग्रह पर जीवन का पनपना पृथ्वी से ज्यादा सरल और सुगम होगा। ये ग्रह अपने सितारे के इर्द गिर्द एक हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ का तापमान ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम, जो कि इसकी सतह पर पानी की तरल मौजूदगी का एक बड़ा कारण बन सकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि लाइफ को लेकर ह्यूमंस का परसेप्शन कम्प्लीटली रिलेटेबल है। अब क्योंकि हम जीवन को कुछ इस तरह के प्राणियों में देखते हैं जो कि सांस भरते हैं, जिनकी रगों में खून बहता है और जो अपने जीवन के लिए अपनी माइक्रोबायोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए जब कभी भी हम धरती से बाहर जीवन की खोज पर निकलते हैं तो हमारा परसेप्शन किसी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को खोजने पर ही सेट रहता है। और कुछ इस तरह के जीवन को पनपाने के लिए इस ग्रह का वातावरण काफी अनुकूल लगता है। ये ग्रह जिस तारामंडल का हिस्सा है वो करीब 5.5 बिलियन सालों पुराना है, यानी कि इसकी उम्र हमारे सूरज से करीब 1 बिलियन साल अधिक है। इस प्लेनेट की एक और खास बात यह है कि ये एक सुपर अर्थ के साइज में बिल्कुल फिट बैठता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा 1.5 गुना ज्यादा भारी और करीब 10% अधिक विशालकाय भी होगा। अर्थ और इस एक्सोप्लैनेट के बीच साइज और मास का ये अंतर कहीं न कहीं अच्छा है। इनफैक्ट अगर इस प्लेनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के कंपैरिजन में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो यहाँ बेहद हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियाँ काफी ज्यादा तादाद में होंगी। हालांकि ये बात भी उतनी ही खरी है कि एक विशालकाय ग्रह के होने के चलते इसके अधिकतर क्षेत्र का तापमान पृथ्वी से कंपैरेटिवली काफी कम हो सकता है, जो यहाँ लाइफ को ट्रिगर करने के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा भी बन सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों बातों में क्या सच निकलता है और क्या ये न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट वाकई जिंदगी की इस कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। वहाँ दूर अंतरिक्ष में अनजाने ग्रह खोजे जा रहे हैं, रहस्यों और संभावनाओं से भरी दुनियाएं, लेकिन यहाँ धरती पर भी आपकी एक और अलग दुनिया है, आपकी डिजिटल दुनिया, जिसमें घुसने के लिए दुनिया भर के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं और इसको सिक्योर करना आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। मिलिए वन ब्राउजर से, जो आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप सिक्योरली सीमलेस ब्राउजिंग कर सकते हैं। वन ब्राउजर आपके डिजिटल वर्ल्ड के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है, क्योंकि वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। बिल्ट इन VPN के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको VPN अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन, फेसबुक, Amazon, आप वन ब्राउजर की हेल्प से किसी भी साइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं और उन्हें एक ही जगह से मैनेज भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट सस्पेंशन या फिर वेरिफिकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए और बाकी का काम
वन ब्राउजर संभाल लेगा। इसके अलावा आप अपने कलीग्स के साथ बिना पासवर्ड शेयर किए या बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के झंझट के अकाउंट्स शेयर भी कर सकते हैं। वन ब्राउजर के साथ ये आसान और पूरी तरह से सिक्योर है। फिर चाहे आप सफर में हो या डिवाइस बदल रहे हो, वन ब्राउजर आपके डेटा को हमेशा सिंक्ड और सिक्योर रखता है। एक नई और बेहतर डिजिटल दुनिया की खोज करें वन ब्राउजर के साथ। सीरियसली, ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके अकाउंट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। डोंट मिस आउट, वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। अभी ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब बारी है एक कमाल के एक्सोप्लैनेट केपलर 69c की। धरती से करीब 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। उम्र में लगभग 7 बिलियन साल पुराने इस एक्सोप्लैनेट पर जिंदगी एक पहेली की तरह है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। जिंदगी की तलाश की इस कश्मकश में फंसे वैज्ञानिकों ने जब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ पर अपनी रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चली। दरअसल जब रिसर्चर्स ने अर्थ पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स की बायोलॉजी को कॉस्मोस की कंडीशंस के साथ रिलेट किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस कायनात में अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन पनप रहा होगा या फिर पनपने की कगार पर होगा तो उस ग्रह की उम्र कम से कम 5 बिलियन सालों की होनी चाहिए और अधिक से अधिक वो ग्रह 8 बिलियन साल पुराना ही हो सकता है। इन नंबर्स के पीछे एक कमाल का गणित छिपा हुआ है और वो ये कि जिस तरह पृथ्वी ने आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जन्म लिया और अपने जन्म के बाद से अगले कई सौ करोड़ साल तक ये निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टेज में रही। इस दौरान कभी इसकी सतह पर भभकती हुई हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का कब्जा रहा तो कभी यहाँ पर विशालकाय ज्वालामुखियों ने हुंकार भरी, कभी आइस एज ने सब कुछ जमा कर रख दिया तो कभी इसकी सतह पर जमा पानी पिघलकर अंत में समुद्रों और महासागरों में तब्दील हो गया। पृथ्वी पर जीवन का जन्म अपने आप में एक बेहद लंबी चौड़ी प्रक्रिया का परिणाम है। हैंस इट्स प्रूवन कि आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद से आज तक अगर किसी ग्रह पर जीवन पनपा होगा तो वो 5 से 9 बिलियन ईयर्स की इसी विंडो में लाई करता होगा। खैर, बात करें अगर केपलर 69c की तो साइज के मामले में ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े एक्सोप्लैनेट पर जीवन कैसे पनप सकता है। इस कदर बेहद बड़े ग्रह में एक बेहद बड़ा महाद्वीप होगा जिसके बीचों बीच रेत का कोई तपता मरुस्थल होगा और बेहद दूर कोनों में समुद्र जमीन को चारों ओर से घेरे हुए होगा। अपने अत्यंत बड़े साइज और मैस के चलते इस ग्रह के पास एक विचित्र किस्म की ज्योग्राफी होगी। यहाँ ज्यादा किस्म के लैंडफॉर्म्स भी मौजूद नहीं होंगे। हालांकि मरुस्थल से दूर कोनों की तरह चारों ओर इस ग्रह पर वो जगह मौजूद होंगी जहाँ पर जिंदगी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं। फिर चाहे वो सतह तरल पानी की अवस्था में बहता पानी हो या फिर ग्रह पर वायु दाब और गैसों की आवाजाही को बरकरार रखने वाला एक सघन वायुमंडल। इस ग्रह पर निरंतर शोध जारी है। हर दिन वैज्ञानिक इस ग्रह से जुड़ा कुछ नया जान रहे हैं। बीते साल नासा और कुछ रिसर्चर्स एक खोजी दस्ते द्वारा इस पर एक डिटेल्ड स्पेक्ट्रल स्टडी परफॉर्म की गई थी जिसके परिणामों पर अब तक स्कॉलर्स की समीक्षा जारी है। एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी कर रहे वैज्ञानिक खासकर इस ग्रह को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस पर अपनी फर्दर स्टडीज में जेम्स वेब जैसी बेहद पावरफुल और प्रिसाइज्ड ऑब्जर्वेटरीज का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई नतीजे और भी ज्यादा उत्साहजनक हो सकते हैं। लाइफ के इस सीड को स्प्राउट कर सकने वाले इन ग्रहों की लिस्ट में तीसरा स्थान बनाया है केपलर 1126b ने। नाम में कुछ केपलर 69c से मिलता जुलता ये ग्रह तकरीबन इतनी ही दूरी पर मौजूद है। जी हाँ, ये हमारे घर यानी कि पृथ्वी से 2073 लाइट ईयर्स की दूरी पर बसा ये एक्सोप्लैनेट जिंदगी की कसौटियों पर खरा उतरता नजर आता है। उम्र में 750 करोड़ यानी कि 7.5 बिलियन ईयर्स पुराना ये ग्रह सूर्य की ही तरह एक येलो डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। ये ग्रह अपने सूर्य को पृथ्वी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा नजदीक से चक्कर लगाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस प्लैनेट का होस्ट स्टार हमारे सन के कंपैरिजन में काफी कम गर्म है। जी हाँ, इसके लेस हॉट होने का ही नतीजा है कि इसका गोल्डीलॉक्स जोन या फिर यूं कहें कि हैबिटेबल जोन हमारे अर्थ सन सिस्टम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्लोजर है। हेंस इतना करीब से ऑर्बिट करने के बावजूद भी ये ग्रह इस स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हालांकि आज तक वैज्ञानिकों ने इस पर कोई डिटेल्ड स्टडी या रिसर्च परफॉर्म नहीं की है, जिस कारण से हमें आज तक इसकी संरचना का पता नहीं चल पाया है। आज तक हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये ग्रह एक चट्टानी सतह वाला ग्रह है भी या नहीं। कहीं इसकी संरचना केवल गैसों और महासागरों से तो नहीं हुई। आखिर आइए चलते हैं स्पेकुलस 2c नाम के इस एक्सोप्लैनेट पर। धरती से केवल 106 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह वाकई काफी नजदीक है।
हालांकि ये फासले कम होने के बावजूद भी हमारे लिए काफी ज्यादा हैं। अगर हम इंसानों द्वारा स्पेस में अचीव की गई अब तक की फास्टेस्ट स्पीड से भी चले तो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 लाख सालों का वक्त लग जाएगा। सीरियसली ये इतना ज्यादा लंबा वक्त है कि इस सफर की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि संपूर्ण मानव जाति को पनपे हुए आज 2 लाख साल ही बीते हैं। ऐसे में अगर हम कल भी इस ग्रह की ओर निकलें तो इतने ही सालों बाद जाकर हम वहां पहुंचेंगे, और वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रियलिटीज। खैर, इन बातों से उलट स्पेकुलस 2c वाकई एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड है। साइज में धरती से करीब 40% बड़ा ये ग्रह निसंदेह एक रॉकी प्लैनेट है। पृथ्वी की तरह इसकी सतह भी ठोस चट्टानों से मिलकर बनी है। वैसे ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका तारा हमारे सूरज का केवल 15% मास कैरी करता है। यही कारण है कि इसे अन्य ग्रह बेहद नजदीक से ऑर्बिट कर रहे हैं। ये बेहद कम डिस्टेंस पर एक अनचाही पॉसिबिलिटी को भी साथ लेता है, और वो है टाइडल लॉकिंग। जी हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि स्पेकुलस 2c अपने पेरेंट स्टार से टाइडली लॉक्ड हो, और अगर ऐसा वाकई में है तो श्योरली ये एक बैड न्यूज होने वाली है, क्योंकि ऐसा होने पर इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा उसके सूरज के सामने ही रहेगा और उसकी दूसरी साइड हमेशा काले अंधेरे में ही डूबी रहेगी, जो कि यहाँ पर एक मैसिव टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगी, जो कि लाइफ की हैबिटेबिलिटी के लिए एक अच्छा साइन तो नहीं है। एनीवेज, इन सभी एक्सोप्लैनेट्स में से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आगे भी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।